आपके सपनों को पूरा करने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेंगी। जी हां, आपने सही सुना। सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम मिलकर उस रास्ते पर चलेंगे जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सफलता की कहानियों में एक चीज हमेशा समान होती है? चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो खेल हो, व्यापार हो या फिर कला, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक गहरी आत्मविश्वास की भावना होती है। वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी खुद पर यकीन करना। यह वो शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास के बिना हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम भी नहीं उठा सकते। यह वो नींव है जिस पर आप अपनी सफलता की इमारत खड़ी करते हैं। जैसे एक मजबूत नींव के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मविश्वास के बिना हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता नहीं पा सकते। बिना नींव के इमारत कैसे टिक सकती है? अगर नींव कमजोर हो तो इमारत कभी भी गिर सकती है। इसी तरह अगर हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। ठीक उसी तरह बिना आत्मविश्वास के सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आत्मविश्वास हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। अपनी क्षमताओं पर शक करना बंद कीजिए। जब हम खुद पर शक करते हैं तो हम अपनी ही संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम में असीमित संभावनाएं हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की, खुद पर भरोसा करने की। आत्मविश्वास हमें हमारे असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। दुनिया आपके आत्मविश्वास को देखती है और उसी के आधार पर आपको महत्व देती है। तो आज से ही खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं और मैं जरूर करूंगा, करूंगी। यह आत्मविश्वास ही है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी अनजान शहर में जाना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उस शहर का नाम और पता पूछेंगे, है ना? ठीक उसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्यों का स्पष्ट पता होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण यानी अपनी मंजिल तय करना, कहां पहुंचना है यह जानना बेहद जरूरी है। अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और फिर एक ठोस योजना बनाइए। यह योजना एक नक्शे की तरह होगी जो आपको कदम ब कदम आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। याद रखिए, बिना मंजिल का रास्ता तय करने से भटकने का डर बना रहता है। तो आज ही अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और सफलता की राह पर चल पड़ें। चैप्टर 3, संघर्ष और धैर्य। रास्ते के रोड़े और सब्र का फल। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई बिना मेहनत किए सफल हो गया? शायद नहीं, क्योंकि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। यह हमेशा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है। नहीं ना, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, यह तो संघर्षों से भरा होता है। हर कदम पर आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। लेकिन यही संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं, आपको अनुभवी बनाते हैं। हर बार जब आप किसी कठिनाई को पार करते हैं तो आप और भी अधिक सक्षम हो जाते हैं। यह संघर्ष ही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है और इन संघर्षों का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। धैर्य वह गुण है जो आपको कठिन समय में भी स्थिर और शांत बनाए रखता है। यह आपको निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। जी हां, धैर्य यानी सब्र रखना। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह आपको अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपके प्रयास बेकार जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर छोटा सा प्रयास महत्वपूर्ण होता है। यह आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है।
हर छोटा सा प्रयास आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो मिलकर एक बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने प्रयासों को कम मत समझिए। बस जरूरत है तो हार न मानने की, हिम्मत न हारने की। जब भी आप गिरें तो उठें और फिर से प्रयास करें। यही जज्बा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। यह सवेरा ही आपकी मेहनत और धैर्य का फल है। तो धैर्य रखिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको जरूर मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 4, आत्म मूल्यांकन और सुधार। खुद को पहचानो, खुद को निखारो। दोस्तों, अगर आप एक कलाकार हैं और आप अपनी कलाकृति में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी कलाकृति को ध्यान से देखेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे और फिर सोचेंगे कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल कलाकारों के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। सबसे पहले तो आप अपनी कलाकृति का आकलन करेंगे, है ना? इसी तरह एक लेखक अपने लेखन को बार बार पढ़ता है, एक फोटोग्राफर अपने फोटो को ध्यान से देखता है ताकि वे अपनी कला को और निखार सकें। ठीक उसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए आपको खुद का आत्म मूल्यांकन करना होगा। यह आत्म मूल्यांकन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कहां खड़े हैं और आपको कहां जाना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानिए। यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किस काम में अच्छे हैं और किस काम में आपको सुधार करने की जरूरत है। यह आत्म जागरूकता आपको अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाने में मदद करेगी। देखिए कि आप किस काम में अच्छे हैं और किस काम में आपको सुधार करने की जरूरत है। यह जानने के बाद आप उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां आपको सुधार की आवश्यकता है, और उन क्षेत्रों में अपनी ताकत को और मजबूत कर सकते हैं जहां आप पहले से ही अच्छे हैं। यह आत्म मूल्यांकन आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। जब आप अपने आप को समझेंगे तो आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। और जब आप खुद को समझ जाएंगे तो आप खुद को निखार भी सकेंगे। यह आत्मविश्वास आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। याद रखिए, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे सीखना लेना गलत है। हर गलती एक सीखने का अवसर है जो आपको और मजबूत और समझदार बनाता है। तो खुद का आकलन कीजिए, गलतियों से सीखिए और खुद को निखारते रहिए। यह प्रक्रिया आपको न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनाएगी, बल्कि आपको अपने जीवन में सफलता और संतोष भी दिलाएगी। चैप्टर 5, सकारात्मकता और आशावाद। अच्छे कल की उम्मीद ही सफलता का राज है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी कुछ लोग कैसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं? उनका राज है सकारात्मकता। जी हां, सकारात्मक सोच आपको मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, और जब आप आशावादी होते हैं तो आप अच्छे कल की उम्मीद करते हैं। याद रखिए, नकारात्मकता आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, जबकि सकारात्मकता आपको ऊर्जा से भर देती है। तो आज से ही सकारात्मक सोच अपनाइए, आशावादी बनिए और देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। उतरो, आपके सपने आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, आज मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बताई जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेंगी। आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण, संघर्ष और धैर्य, आत्म मूल्यांकन और सुधार, सकारात्मकता और आशावाद। ये वो 5 सीढ़ियां हैं जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको इन बातों को अपनाना होगा। याद रखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना आपकी जिम्मेदारी है। तो उठिए, जागिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।